सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो, या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां हो। हमारा प्रयास है कि आपके दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता आज ऐतिहासिक रेड रोड पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमन योग प्रोटोकॉल में देश का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष का मुख्य विषय स्वस्थ आयु के लिए योग यानी कि योगा फॉर हेल्थ एजिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महोबा की धरती पर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ की ऐतिहासिक तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत पर स्थित सिद्ध बाबा की पूजा अर्चना करेंगे और बुंदेलखंड को विकास की कई सौगात देंगे। सीएम के दौरे की खबर से बुंदेलों में उत्साह की लहर है, तो वहीं जिले भर में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई। देश भर में 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को रद्द किया और दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने का फैसला भी लिया। अब नीट यूजी की परीक्षा आज होगी। बता दें, परीक्षा पेन पेपर मोड में ही आयोजित कराई जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराने का प्रस्ताव रखा है। छत्तीसगढ़ में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति के तहत कांग्रेस बड़ा प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर आज से अभनपुर स्थित मंगल भवन में शुरू होगा, जहां संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे। आज एक बेहद खास खगोलीय घटना होने जा रही है। गोरखपुर के खगोलविद अमरपाल सिंह के मुताबिक भारतीय समय के हिसाब यानी IST दोपहर करीब 1:54 पर पृथ्वी और सूर्य की पोजीशन ऐसी स्थिति में होगी जिसे खगोल विज्ञान में ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सॉल्स्टाइस कहा जाता है। इस दिन भारत समेत दुनिया में कई देशों में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात है। देश में एक बार फिर से मौसम विभाग यानी कि IMD ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी हुई है। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। किसानों के लिए खास चेतावनी है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश पहली बार बैठक करने जा रहे हैं। वही पार्टी के सांगठनिक चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं हुई। देश भर में रविवार को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए सभी जगह तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी नीट यूजी परीक्षा के लिए 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर लगभग तैयारी पूरी हो गई है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर दिल्ली सरकार के निर्देशों को देखते हुए बच्चों के पेरेंट्स के लिए कूलिंग जोन भी बना दिए गए हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। संघवी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के मनसा में राष्ट्रीय योग कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 4000 से अधिक लोग भाग लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल के योग दिवस का मुख्य विषय बढ़ती उम्र में योग से रहे निरोग और इसके तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जासूसी थ्रिलर द एजेंसी का दूसरा सीजन आज Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। नए सीजन में CIA एजेंट माइकल फैसबेंडर उर्फ मार्टियन की कहानी दिखाई जाएगी, जिससे अपनी गुप्त जिंदगी छोड़कर लंदन स्टेशन लौटने का मिशन सौंपा गया है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर के आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया है या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास को किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज का इतिहास सन 1756 ब्लैक होल त्रासदी के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। सन 1898 अमेरिका ने स्पेन को हराकर गुआम पर कब्जा किया। सन 1948 C राजगोपालचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। सन 1975 वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। सन 1991 PV नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। इतिहास के बाद अब बात करेंगे फिटनेस की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए समय निकालना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है।
हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को योग के महत्व के प्रति जागरूक करना है। कुछ ऐसे योगासन भी हैं जिन्हें आप रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं और शरीर व मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार रोजाना 5 से 10 मिनट करने से शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। कंप्यूटर पर ज्यादा बैठने वालों के लिए वृक्षासन बहुत लाभकारी है। लंबे समय बैठने वालों के लिए भुजंगासन पीठ दर्द, कमर कर रीढ़ को मजबूत करता है। खाने के बाद वज्रासन पाचन सुधारता है और हर उम्र के लोगों के लिए आसान है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने आपके दिन की शुरुआत की। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इस मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।